मनपा में सत्ता का सुख भोगने वाली शिवसेना मुंबईकरों को दर्जेदार नागरिक सुविधाओं को देने में विफल हुई है। मुंबई आगामी 2022 के मनपा चुनावों को देखते हुए अभी से ही चुनावी जामिन तैयार की जाने लगी है। इसके संकेत मुंबई महापालिका की वडाला प्रभाग की तेजतर्रार भाजपा नगर सेविका के तौर पर चर्चित नेहाल शाह ने आगामी मुंबई मनपा चुनावों को लेकर पत्रकारों से बातचीत करती हुई कही। भारत गणराज्य की बुलंद आवाज AR न्यूज। प्रभाग की जनता को समस्या मुक्त करने का काम किया है, वो हम जानना चाहेंगे चर्चा के तौर पे आपने किस प्रकार आपने मतलब ये इस तरह का जैसे आप चुनकर आए थे तो किस प्रकार आपने विकास का ये गंगा बहाई है, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। और ये जो विकास कार्य जो हम कर रहे हैं, हमने मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हमें ये एक वचन जैसे बोले कि एक वाक्य दिया है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ सबका विश्वास भी होना चाहिए। तो विकास और विश्वास को लेकर सभी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जब से चुन के आए 2017 से हम थोड़े अपने हिसाब से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जिनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, सभी के पास है, मेरे वार्ड के लोगों के पास है। उनको कोई समस्या रहती है, कोई भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, उनकी समस्या बता सकते हैं, व्हाट्सएप से बता सकते हैं। तो छोटी भी रहे, एक समझो कचरे की भी छोटी सी समस्या रहे तो भी मेरे पास आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी चैलेंज है कि हम अगर चाहें तो अपने लोगों के लिए हम उनको समय ना दे पाए, या उनका कोई भी जो मुसीबत है और काम है वो उसको सोल्यूशन ना दे पाए। 5 साल में मेरी तो यही कोशिश रही है कि अगर छोटा बच्चा भी एक कॉल करता है कि मैडम आज गार्डन क्यों 4 बजे खुला नहीं, मुझे खेलना है, तो तुरंत उसकी भी नोंद ली जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ, उसका भी तो समय है खेलने का। पदभार संभाला तो आपको कौन कौन सी जन समस्याओं का सामना करना पड़ा और जो मौजूदा समय में आपने विकास के तोहफे के तौर पे प्रभाग की जनता को दिया है? कि सबसे पहले तो कहीं पे भी अगर मुंबई में हम पूछे तो इतने सालों से जो शासन चल रहा है कॉरपोरेशन पे, BMC पे, मनपा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या एक तो कचरे की, पानी की, गटर की और रास्ते की। रास्ते हर 1.5 साल में खुद जाते हैं, नए बनने के बाद 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं। फुटपाथों का भी वही हाल रहता है। कचरे के डब्बे हमें दिए जाते हैं, लेकिन हर टाइम हर बिल्डिंग तक पहुँचे ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन ये मैंने कोशिश रखी थी कि मेरे प्रभाग में करीबन सभी बिल्डिंग में या छोटे छोटे स्लम्स में उनको हम कचरे के डब्बे प्रोवाइड करें। और कचरे का सेग्रीगेशन जो हमने यहाँ शुरू किया था वो अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो वो भी बढ़िया है। इसलिए हमने 2 डब्बे दिए थे सबको, एक गीला और एक सूखा का। तो ये सारा काम हमने किया है। हमने ये कोशिश की है कि हमारे वार्ड में एटलीस्ट हो सके उतना पॉटहोल फ्री पूरा वार्ड रखे। उसको कुछ हम लोगों की जो भी समस्या, जो भी कोई मुझे भेजता था कि यहाँ ये इशू है, व्हाट्सएप को मैंने फ़ोटो मंगवा के उनका काम वार्ड के स्टाफ से करवा लिया, सेंट्रल एजेंसी से करवा लिया। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप हर काम लोगों का कर सकते हैं। मेरे यहाँ एस्टेट लैंड है तो सेस बिल्डिंग, उपकर प्राप्त बिल्डिंग जो बोलते हैं, उनकी हम अपने फंड से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी आप आए होगे तो बाजू की बगल की बिल्डिंग में जो काम चल रहा है उनका ड्रेनेज लाइन करना और कंपाउंड कर देना, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ सब रेंटेड बिल्डिंग होते हैं। काफ़ी लैंडलॉर्ड रहते नहीं है, जो रेंट पर रहते हैं उनको ये कुछ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव काम रहता है थोड़ा। उनके लिए हम ये सुविधा देते हैं कि वो जो बिल्डिंग में रहते हैं वो अच्छी से रहे, उनकी गटर नालियाँ अच्छी सफ़ा हो जाए। जैसे स्लम में हम पायवाटा गटर करके देते हैं, वैसे बिल्डिंग में भी यहाँ करके देते हैं। तो ये सारी सुविधा है, ब्यूटिफिकेशन है, ओपन गार्डन को अच्छी तरह से रखना, लोगों की सुविधा, वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम इक्विपमेंट्स देना। काफ़ी कुछ नया नया प्रयोग किया है मैंने। मेरे यहाँ ये भी प्रयोग किया है कि मैंने LED बेंचेस लाए मेरे यहाँ। रात को अगर मेरे बाहर रोड पे, मेन रोड के नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे गार्डन है उसमें देखेंगे LED बेंचेस लगे हुए। लोग क्या स्ट्रेंथ कम हो रही थी बच्चों की, विद्यार्थियों की भी स्ट्रेंथ कम हो रही थी। मेरे यहाँ काने नगर स्कूल है BMC का, जो साइन में पढ़ता है, वो 2017 में उसको रीडेवलपमेंट में डाला था। रीडेवलप होके रेडी हो चुका है। अभी वो CBSE स्कूल है और बच्चों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद हो रहा है। वहाँ पे बहुत एडमिशन्स हो चुके हैं और आज वो स्कूल बहुत ही अच्छी, एक प्राइवेट स्कूल के जैसे उसको हमने बना के लिया है और बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही बहुत खुश हैं।
अगर हम सड़क की बात करते हैं, आपके प्रभाग में कितनी सड़कें आपने नई जनता को दिया है, सुविधा, सड़क की सुविधा? मेरे यहाँ करीबन 5 साल में 7-8 सड़कें, मतलब रोड्स बड़े अच्छे बना के दे दिए। नई सड़क दिया है। हाँ जी। रिपेयरिंग में भी कोई पड़ी नहीं ना? रिपेयरिंग में है, अभी टेंडर में 2-3 है, लेकिन अभी जो खुलेगी तो पता चलेगा। शौचालय कितने आते हैं लॉट लेवल के? मेरे यहाँ क्योंकि लॉट 11 में था नहीं, मेरे यहाँ जो स्लम है उसमें 2 स्लम जो है उनको उनके अंदर ही टॉयलेट्स है, तो वो सीबीओ चल रहा है वहाँ पे। वो तो पुराने थे लेकिन उनको रिपेयर करके दे दिए लॉट 11 का, और बाकी महात्मा गांधी नगर और जो पंजाबी कॉलोनी है वो दोनों पे इन यूज़ पे चल रहे हैं, तो उनका अलग से है। तो लॉट 11 का कोई टॉयलेट, इसके अलावा शौचालय की संख्या आपके वार्ड में कम है। ना भी बढ़े। कम है। तो जलवाहिनी की बात करेंगे, पेयजल समस्या को लेकर के जलवाहिनी कितने नई डाले हैं आपने? मेरे जो सायन का जो प्रभाग है उसमें ज़्यादा स्लम है जहाँ इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो करीबन गए मतलब 4 साल को लेकर, और ये अभी ये साल में और एक मेरे पास 20 लोगों की फाइल पड़ी हुई है जो अभी सैंक्शन हो जाएगी। और गए साल तक करीबन 60-65 लोगों को, मतलब एक 80-90 लोगों का मैंने पानी जलवाहिनी जोड़कर दे दी है। लगता है कि ये संभव है, और ये बीएमसी के पास इतना पर्याप्त फंड है, लोगों का ऐसा कहना आप जैसे नगर सेवकों का कि पर्याप्त फंड है, उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्याप्त फंड है लेकिन उस जहाँ काम है वहाँ लगाते नहीं है। हर बात के लिए एक नया कंसल्टेंट बिठा देते। मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर बीएमसी में हर जो स्टाफ है वो खुद इंजीनियर है कि नहीं है? हम बोलते हैं ना जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अगर ये सभी इंजीनियर है तो आपको कंसल्टेंट की जरूरत क्या है? इतना तो आपको पता होना चाहिए। आप फिर वो कुर्सी पर बैठे क्यों हो? हर बात में, हर प्रोजेक्ट में अगर आपको कंसल्टेंट नहीं लगता है तो फिर 2 क्लार्क ही बिठा दो, बाकी कंसल्टेंट ले लो। आपको इंजीनियर्स की जरूरत क्या है उधर? अगर कंसल्टेंट के कहने पर ही आप प्रोजेक्ट चलवाने वाले हो तो बात ही हो गई ना। विद्युत क्या कहते हैं अपना, राजश्री शिवलकर मैडम ने कहा था कि जो अगर देखा जाए हेल्थ पोस्ट वगैरह भी होंगी, हेल्थ पोस्ट है नहीं, एक हेल्थ पोस्ट जो है हमारे यहाँ माटुंगा मार्केट के वहाँ पे है, और एक राउली कैंप के उधर है जो मेरा साइन के वार्ड को लग जाता है। तो वहाँ वो लोग राउली कैंप तक चले जाते हैं। यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं जो माटुंगा वाला हेल्थ पोस्ट है, लेकिन उसके भी रिपेयर के लिए मैंने प्रपोजल डाला है, ताकि हेल्थ पोस्ट एक ऐसी जगह है जब हम इतना सारा ऑफर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा करके प्राइवेट के जैसे अगर हम बना पाते हैं तो अपने काफ़ी लोग उसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन उस प्रपोजल को भी अभी तक इन्होंने हाथ नहीं लगाया, कुछ आगे किया नहीं। मेरा पत्र 2 बार जाने के बाद। जो फ्लोर का भी जो समय बचा है आपके पास, नगर सेवक महीना 2 महीने का आचार संहिता लगने से पहले, ऐसे कौन सा अनकम्प्लीटेड कार्य है जो अभी फ्लोर में चल रहे हैं? उम्मीद है कि कार्यकाल खत्म होने तक या उसके आगे तक भी चलेंगे, तो कौन से कार्य हैं? नहीं, काफ़ी काम तो हमने विकास कार्य मेरे वार्ड में तो काफ़ी कुछ अभी ख़त्म होने को आए, लेकिन 2-3 ऐसे काम है जिसके लिए फंड रिलीज हुए नहीं। जैसे 1-2 गार्डन्स बड़े बड़े हैं हिंदू कॉलोनी वगैरह में, जो बहुत मतलब 20-25 साल से उसी स्थिति में पड़े, उसको कुछ भी नहीं किया गया। तो उसका रीडेवलपमेंट का हमने डिमांड करी थी, लेकिन अभी तक उसका फंड आया नहीं। 2 साल कोविड है करके फंड नहीं दिया गार्डन्स को, वो तो सभी को मालूम है, तो गार्डन्स के नहीं। दूसरी मेरी ये मांग थी कि हम जब बोलते हैं कि हॉकर को हटा दो, सही बात है, फुटपाथ को हॉकर फ्री होना चाहिए, लेकिन हमारी जो टीवीसी की पॉलिसी के मुताबिक आपने हॉकर को अलग जोन देना है। फूड स्ट्रीट बनाइए, हॉकर जोन बनाइए, जो वो वहीं बैठेंगे, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए।